मॉर्निंग, मैं हिमांशु। वेलकम टू माउंटेन मूवर क्लासेस। इस वीडियो में शुरू करते हैं चीची बेबिन रिएक्शन। इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय pyridine, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। देखते हैं pyridine। ये है हमारा pyridine। pyridine इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, इसलिए आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और मेटा और नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, बट मेटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बॉन्ड ब्रेक करता है नाइट्रोजन की तरफ, चार्ज डिलोकलाइज होता है और ये फाइनली बन के तैयार होता है। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, बट इस पोजीशन पे मीन्स मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। The preferred position for the electronic attack carbon 3, carbon 5 and nitrogen atom means मेटा एंड नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। electrophilic substitution reaction is carbon 3 and carbon 5 means meta position, because electron withdrawing power of nitrogen atom pyridine ring becomes electron deficient, so it is less reactive for electrophilic attack. Pyridine ring is less reactive than the benzene ring. It is electronically deficient, so gives nucleophilic substitution carbon 2, carbon 5, carbon 6 means आर्थो एंड पैरा पोजिशन। देखते हैं रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है और यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव होता है। जब H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट करता है और यहाँ का नेगेटिव यहाँ की पॉजिटिव से बॉन्ड बनाता है। ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। -I इफेक्ट। देखते हैं मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक किया तो बॉन्ड ब्रेक किया नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट हुआ और ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ। यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे। अब ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ यहाँ पे तो बॉन्ड गया यहाँ पे। अब यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव से बॉन्ड बनाता है। ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। ये फर्स्ट रिएक्शन होती है, सेकंड स्टेप की रिएक्शन है। देखते हैं एक बार फिर से। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है तो बॉन्ड ब्रेक करता है नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ यहाँ पे तो बॉन्ड आया यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ यहाँ पे तो बॉन्ड आया यहाँ पे। अब यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव होता है। जब H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव होता है तो यहाँ पे क्रिएट करता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज है। यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव से बॉन्ड बनाता है। ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। फर्स्ट स्टेप। ये सेकंड स्टेप होता है। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा हाइड्रोजन, ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इंक्रीज करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रिएक्टिविटी, तो जो फ्लोरीन है वो रिंग पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इंक्रीज करेगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफाइल की वो
पहले फ्लोरीन पे होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन पे, फिर उसके बाद ब्रोमीन पे, फिर उसके बाद आयोडीन पे, ये देन ए। अगर एक ही पाइरिडिन रिंग में 2 हाइड्रोजन हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो हम उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इंक्रीज करेगा। तो हम फ्लोरीन को हटा के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देते हैं। ये हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से है तो न्यूक्लियोफाइल कैसे यहाँ पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पे करेगा जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता तो न्यूक्लियोफाइल जाता है पैरा पोजीशन पे। अगर पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाती। अगर यहाँ पे है तो इस वाले आर्थो पे जाएगा, अगर इस वाले भी आर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इस वाले पे जाएगा, अगर इस पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो फिर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। स्पेशल केस, अगर रिंग में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन दोनों हो सकती है तो हम एसिड बेस रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये हमारा ArSN2 है और ये हमारा एसिड बेस है। हम यहाँ पे R को अटैक करा के मीन्स न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा के ArSN बना सकते हैं, बट हमको बनाना है एसिड बेस, क्योंकि एसिड बेस मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव होगा और Li यहाँ पे अटैक करेगा, ये हमारा एसिड बेस प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। किसी भी रिएक्शन में अगर एसिड बेस और एसआरआन ArSN2 दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम एसिड बेस रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम इस वाले पे एसिड बेस रिएक्शन को ना करा के हम ArSN2 बना सकते थे, बट हमको एसिड बेस बनानी है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो NH2 यहाँ से H+ लेता है और CH2 क्रिएट होता है, CH2 पे Na अटैक करता है और ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। हम एसिड बेस रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन ArSN2। चिचिबेबिन इन क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। क्यूनोलिन में आर्थो एंड पैरा पे दोनों पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, इस पे भी और इस पे भी, बट आइसोक्यूनोलिन पे सिर्फ यहाँ पे कार्बन 1 पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक बार देखते हैं फिर से। अगर एसिड बेस की चांस हैं तो हम ArSN2 रिएक्शन नहीं कराते, वो चाहे आर्थो या पैरा पोजीशन पे हो भी सके, पर हम एसिड बेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमने यहाँ से H निकाला, H अपने प्लस के साथ गया, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट किया, नेगेटिव और Na+ इस पे अटैक किया और ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन बन के तैयार हुआ। ये हमारा ArSN2 प्रोडक्ट है, ये हमारा ArSN2 प्रोडक्ट है और ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन प्रोडक्ट है। हम एसिड बेस रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर एक पोजीशन पे आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो हम सेकंड वाले पे जाते हैं, सेकंड वाले पे भी है तो हम पैरा पोजीशन पे जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए। अगर उस पे भी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा सकते। अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो हम उस हाइड्रोजन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इंक्रीज कर पाए। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया था, बॉन्ड ब्रेक किया था नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बनाए थे। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ था। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।